हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन क्लास 12 के लिए। तो देखो नेक्स्ट लास्ट हमारा कंसेप्ट जो 5.1 पर एंड हो चुका है। अब देखो जो एक्सरसाइज हमने 5.1 कंप्लीट किए उसमें फॉर्मूलाज देखे हैं वो सब आगे इंक्लूड होते जाएंगे, तो कुछ भी आपको दिमाग से गायब नहीं करना है और कुछ भी पीछे का स्किप नहीं करना है। सब कुछ याद रखना है अच्छे से ताकि वो कनेक्ट होता रहे आगे एक्सरसाइजेज में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसमें काफी सारा कंसेप्ट हम पीछे सीख चुके हैं। 5.1 वही यूज होगा, सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट। ठीक है, बस एक चीज नई यूज हो जाएगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। मतलब आपको डिफरेंशिएशन के अंदर अगर लॉग लगा के दे दे तो उसे कैसे फाइंड करना होता है, तो उसका एक कंसेप्ट है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल आसान सा क्या है। जैसे लॉगरिथमिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले लॉग लेना पड़ता है फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ये कंसेप्ट है ना। और इस कंसेप्ट को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं फर्स्टली। ओके, अब गिवन कंडीशंस कैसे हो सकती है? व्हेन द गिवन फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन देन द लॉगरिथमिक कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू द सम एंड द फैसिलिटेड। कैसे? समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मुझे यहां पर कोई वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे y इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे रखी, मैं मान लेता हूं अभी उसको m और ये n, ये मान लेता हूं मैं उसको अभी वैल्यू, है ना। अब मैं क्या कर लेता हूं, बोथ साइड लॉग ले लेता हूं। ध्यान देना मेरी बात पर, बोथ साइड लॉग लिया मैंने, क्या होगा उससे? log y इक्वल्स टू log m डॉट n। अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपने क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 2 दे रखा था। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 था। कौन सा वाला था? इंडिसेस एंड लॉगरिथमिक एक चैप्टर था जहां पे आपने लॉग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, मान के चल रहा हूं। ऐसा नहीं पढ़ा तो फिर आप इस कंसेप्ट को देखो। log m मल्टीप्लाई n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? log m प्लस log n। इसका मतलब आपने इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है किसमें? log y इक्वल्स टू log m प्लस log n। ध्यान रखना, ये m और n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, x या y कुछ भी समथिंग। अब आप बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x या y, जो भी आपको देगा। log y के लिए मैंने बताया था जो भी फंक्शन होता है वो 1 अपॉन y करके आ जाता है, यहां पर भी 1 अपॉन m करके हो जाएगा, यहां पर भी 1 अपॉन n करके हो जाएगा। ऐसे हम सॉल्व करेंगे आगे, अभी मैं केवल आपको हल्का सा इंट्रो दे रहा हूं। दूसरा टाइप, व्हेन द वेरिएबल अकर इन द एक्सपोनेंट, अगर पावर में दे रखा हो तो क्या करेंगे? जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर जो है मान लो आपको एक्स स्क्वायर दे दी, मान लेते हैं ऐसा ना। जैसे फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन दे दिया है। अब कैसे निकालेंगे? सेम कंसेप्ट, बोथ साइड लॉग लो। log y इक्वल्स टू log एक्स एक्स स्क्वायर। फिर से मैं मान के चलता हूं आपने लॉग का कंसेप्ट क्लास 11 में पढ़ा है, जहां पर एक फॉर्मूला था log m की अगर पावर n है तो ये पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। सेम कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आगे, और यहां बच गया log x। बताओ समझ में आया क्या? ठीक, अब यहां पर वही बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लो। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और यहां पर u इंटू वी का डैश लगेगा। मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज में सिखाया u इंटू वी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो तरीके से log यूज हो सकता है और होगा हमारे आगे क्वेश्चन। और भी हो सकता है, वैसे माइनस वाला कंसेप्ट भी पढ़ा है अपने अपॉन के अंदर, है कि नहीं। मेनली हमारा इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर रहेगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है? अब कैसे यूज होने वाला है देखो। जैसे मान लो डिफरेंट डेरिवेटिव दे दिया आपको u की पावर v से, है ना। u v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दे रखे, कुछ भी मान लो आप, x y क्यूब समथिंग है। क्या करेंगे? सबसे पहले इस फंक्शन को जो दे रखा है उसको y के इक्वल मांगेंगे। ठीक है, अब log ले लेंगे बोथ साइड। बोथ साइड log लेने से क्या होगा? log y इक्वल्स टू log u v। अब मैंने क्या बताया, ये v पावर में आगे आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है और ये फंक्शन x का दे रखा है तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन y। ये मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सिखाया था, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट। y का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट रहेगा, यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या सिखाया था? u एज इट इज रखो, v का डिफरेंशिएशन करो यानी कि log u का डिफरेंशिएशन, प्लस log u एज इट इज रखो और v का डिफरेंशिएशन करो। अब आगे सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी बहुत सारी, अभी अपन को पता नहीं कौन सी वैल्यू है, बिकॉज अपन ने इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, हमें u v की वैल्यू नहीं पता, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब मुझे बताओ ये समझ में आएगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट देखो, बिल्कुल आसान है। आपको इसके बाद के जो एग्जाम्पल और वो एक्सरसाइज है वो जरूर देख लेना। मैं बता रहा हूँ लिटरली सबसे आसान चैप्टर आपको डिफरेंशिएशन,
क्या इंटीग्रेशन, ये जो कैलकुलस वाले चैप्टर्स है ना वो लगने वाले हैं। उसमें बहुत लाइटली जो फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट बहुत आसान है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैथ्स ले रखा है आप लोगों ने तो मैं मान के चलता हूँ अच्छा ही है आपका। ठीक है, क्लास 10th का स्कोर। बस आपको ये देखना है यहाँ पर कि कैलकुलेशन थोड़े अच्छे लेवल की, और उस पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है डेरिवेशन कैसे, दिस वन। log y इक्वल्स टू पावर ऑफ वी यू आ गया, फिर डिफरेंशिएशन किया तो 1/y dy अपॉन dx का मतलब y डैश होता है, और इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, वही v को एज इट इज रखा है, log u का करेंगे, और फिर देखो इसने y को यहाँ पर भेज दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन अभी इसने सॉल्व करा नहीं है। y की वैल्यू वापस से वही रख सकते हैं अपन जो शुरू में दे रखी है, मतलब जब लास्ट में सॉल्व करेंगे ना तब होगी ये वाली चीज। तो ठीक है, ये रिजल्ट है। वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल हो ना, तब हम लॉगरिथमिक का ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटेड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंसेप्ट फॉर्मूला जो भी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 1 से, और देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन अपन को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए।